नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। वहीं चंद्रमा आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल वक्री होकर के आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपको लग्न पे पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है और आपके नॉलेज लेवल को गुरुदेव बढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए, आपके वेट भी बढ़े होंगे 1 मई 2024 से। और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, वक्री भी हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो लग्न के स्वामी मंगल है जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान और वक्री दोनों है। तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अचानक धन लाभ के बारे में आप विचार करेंगे। वहीं दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है और 2 अप्रैल तक पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके बोलना, कटु वाणी बोलने से बचना है। और शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपके परिवार के सदस्य के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में एग्रेसिव भी रहेंगे। तो डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं और ये समय को अगर आप समझदारी से निकालेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए, आपका सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स भी आप ये नोटिस किए होंगे कि 1 मई 2024 के बाद आपके सेविंग्स कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहे हैं। जैसा आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं वैसा सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, पर वही सेविंग्स अगर आपकी स्पाउस द्वारा आप करने का प्रयास करेंगे ना तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर भागीदार द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा हो सकता है कि आपको कुछ काम मिले जिससे कि आपके सेविंग्स होने में आपका मदद हो। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 21 जनवरी से पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग हम लोग बोलते हैं, वो कुछ आप नोटिस किए होंगे कि आपका बढ़ा हुआ है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, उनसे आपको हिम्मत भी मिल रहा है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि आपके 3 अप्रैल से पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, माता के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस आपको देखने मिलेगा। आपका फोकस घर, वाहन, माता को लेकर के भी रहेगा और सुख को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिल रहा है। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। वहीं शुक्र देखिए, आपके 5वें भाव में जो विराजमान है, शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो आपकी स्पाउस अगर पढ़ने का प्रयास कर रही है, यानी कि कोई पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना चाह रही है, तो यहाँ पे उनके लिए 28 जनवरी से फेवरेबल समय बन रहा है।
वहीं आपके बच्चों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वे अगर कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। और बुध जो आपके 5वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, बुध आपके 8वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि 5वें भाव में 27 फरवरी से विराजमान हो जा रहे हैं। तो देखिए बाहर जाने के योग बन रहे हैं और यहाँ पे बुध और शुक्र की युति भी हो रही है, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहे हैं और बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। मतलब कि आप जो स्टूडेंट्स हैं समझदारी और बुद्धिमानी से अपने पढ़ाई को निर्णय लेंगे, सोच समझ करके पढ़ाई करेंगे। जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर टेलीकॉम कम्युनिकेशन से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट संबंधित पढ़ाई का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे देखिए आपके बन रहा है। पर पढ़ाई में आपको आपके मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी गुरुदेव द्वारा निर्माण हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स है समझदारी और बुद्धिमानी से तो अपने पढ़ाई को लेकर के निर्णय ले रहे हैं और जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाई में सुख भी अच्छा मिल रहा है। माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस पढ़ाई पे आपके फोकस बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके सूर्य 14 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, चंद्रमा विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। सूर्य आपके 6वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10वें भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं, जो कि आपके 6वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो आपको जो भी काम मिलेगा थोड़ा कंपटीशन आपके काम में आपको देखने मिलेगा, पर आपको काम जरूर आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। यानी कि आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, पर कंपटीशन का अगर आप सामना करेंगे और आपके काम में आपको टफ कंपटीशन भी देखने मिलेगा, पर कंपटीशन करने के बाद आपको काम निश्चित तौर पर मिलने वाला है 14 अप्रैल से। हो सकता है कि आपके मामा मौसी हो गए, उनसे आपको कुछ काम मिले जिससे कि आपको लाभ हो। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है। खासकर अप्रैल के महीना में तो देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल तक ही वक्री हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि 21 जनवरी से ना आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुधार आपको देखने मिल रहा है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद कराएंगे। वहीं यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में 29 मार्च से पड़ेगी, तो आपके स्पाउस के साथ भी छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, तो मनमुटाव से भी आपको बचना है। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो कोशिश कीजिए मतभेद और मनमुटाव से बचें, खासकर अप्रैल के महीना में। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा संभल करके रहें। वहीं देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो आपके बच्चे हो गए, उनकी स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ आपके संबंध में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। 9वें भाव में आपके मंगल 3 अप्रैल को विराजमान हो रहे हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। मंगल जब आपके 3 अप्रैल को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो 3 अप्रैल से आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी आपका भाग्य साथ देगा, पर आपका भी भाग्य अच्छा साथ देगा। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। तो 1, 27 और 28 तारीख देखिए यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बिगाड़ने जाएंगे ना, तो भी आपके लिए लकी साबित होने वाले हैं। और जब चंद्रमा 6 और 7 तारीख को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि ये दिन जो आप पूजा करेंगे ना, पूजा आपको बहुत ज्यादा फलदायी रहने वाली है। देखिए वैसे तो पूजा हमेशा ही फलदायी रहती है, पर इस दिन स्पेसिफिक अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा आपके लिए बहुत लाभदायक और फलदायी रहेगा। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है।
जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए 13 मार्च से 13 अप्रैल तक मिलेगा। वहीं जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ते पढ़ते जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी 13 मार्च से 13 अप्रैल तक फेवरेबल समय बन रहा है। और जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी रोग बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई केस से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है तो देखिए इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए केतु शनिदेव की दृष्टि में आ जा रहे हैं तो देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं और 2 अप्रैल तक में स्वभाव में भी जो एग्रेसिव रह रहे थे उसमें तो आपको निश्चित तौर पर सुधार देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ जा रही है तो यहाँ पे देखिए इनकम आपका होगा पर जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम नहीं होगा। पैसा अगर कहीं से आना भी है तो थोड़ा बहुत देरी होगा पैसा आने में, पैसा हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट में भी मिले। और जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब में उनको काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिलेगा पर जैसा सैलरी वे एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत सैलरी में उनको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ये पीरियड में। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 27 फरवरी से फेवरेबल समय बन रहा है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि 3 अप्रैल से पड़ रही है तो विवाद से बचना है और अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो कानूनी मामले में नहीं जाने देना है। देखिए यहाँ पे आपके खुद के एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो बढ़ेंगे, यानी कि आपके खुद के खर्चे बढ़ेंगे, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 3 अप्रैल से। तो इस चीज का आप ध्यान दें और सोच समझ करके खर्च करें। और 14 अप्रैल से ना यहाँ पे देखिए सरकारी दंड भी आपको भरना पड़ सकता है तो कानूनी नियम ना तोड़ें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अप्रैल का महीना तो देखिए अप्रैल के महीना में काम तो आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा, ताकि देखिए टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा पर आपका काम निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है अप्रैल के महीना में। इनकम में आपको देखिए थोड़ा बहुत पैसा जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी समय मिल जाए उस समय नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत देरी होगा पर पैसा आपको जरूर मिलेगा। तो काम के लिए तो निश्चित तौर पर अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकम भी आपको होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि तो आपके 11वें भाव में पड़ रही है तो इनकम भी आपको होगा ही, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत इनकम में आपके देरी होगा। आइए दोस्तों हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो गए जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 10 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 13 से 15 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं और अगर आप सोमवार के दिन शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं और सोमवार के दिन शिव भगवान के मंदिर जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।